हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल जैन साहब। अनिल जी, आज तो नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा भी दे दिया, आपसे गठबंधन भी तोड़ लिया और आप पर आरोप भी उन्होंने लगा दिया कि आप लोग उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनको दबा रहे थे। देखिए, नीतीश जी बिहार में हैं और बिहार की राजनीति में नीतीश जी को सबसे अच्छी तरह अगर कोई जानता है तो लालू प्रसाद यादव जानते हैं। और लालू जी उनके बारे में क्या कहते थे, लालू जी ने क्या ट्वीट किया था, आप ज़रा याद करिए। अगर ना याद आए तो मैं आपको वो ट्वीट दिखाता हूँ, आप अपने कैमरे में इस ट्वीट को फोकस कर दीजिए कि क्या लिखा है इसमें। ये तो बहुत पुराना ट्वीट है सर, 2017 का ट्वीट है। तो तब लालू जी ने कहा था कि हर 2 साल बाद नीतीश सांप है, जैसे सांप कैचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी कैचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक? ये लालू जी का ट्वीट है। अब लालू जी और नीतीश दोनों इस बात को समझें और देश की जनता को जवाब दें कि ये लालू जी ने किस व्यक्ति के लिए क्या कहा है। लेकिन अब तो उन्हीं की पार्टी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि लालू जी का कथन सत्य हुआ है कि उन्होंने कैचिल छोड़ी और दूसरी कैचिल अब बस धारण कर लिया। अगर बीजेपी इनको रास नहीं आ रही थी, सम्मान नहीं कर रही थी, इनका अपमान कर रही थी, तो ये अब तक क्या कर रहे थे? ये इनकी फितरत इस तरह की है। ये देश के साथ, बिहार की जनता के साथ निश्चित रूप से धोखा है। ये धोखे का ही काम करते हैं और इन्होंने ये सरासर धोखा किया है और इसके अलावा और इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो इनका नाम पलटी मार जिसने भी रखा, चाहे वो चिराग जी ने रखा हो, चाहे लालू जी ने रखा हो, बिहार की राजनीति के जानकार लोगों ने जो इनका नाम रखा है पलटी मार, वो इस नाम को सत्य सिद्ध कर रहे हैं। सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि आपके साथ इतने समय से सरकार में हैं, गठबंधन में हैं, चुनाव साथ में लड़े और सरकार बना भी, आपने चलाई भी, लेकिन अचानक 2-3 दिन 4 दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो सरकार से ही अलग हो गए? देखिए, ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि वो देश की राजनीति के, अपोजिशन की राजनीति के, विपक्ष की राजनीति के धुरी बने, ये इनका मुगालता है और इनको ना ये कभी मिलने वाली है, ना कभी कुछ होने वाला है, ना देश। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब? देश की जनता और बाकी अन्य सब पार्टियां भी इनको किसी भी प्रकार का ऐसा समर्थन देने वाली नहीं है। चलिए अभी देखिए, तेल देखिए, तेल की धार देखिए। अभी तो इन्होंने गठबंधन तोड़ा है, सरकार बनती है, कैसे चलती है, सारा देश और बिहार देखेगा। सर, एक अंतिम सवाल, भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए काम नहीं करती है, लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के अभी सभी मोर्चों का कार्यक्रम हुआ बिहार में, पटना में, और सभी 243 सीट पर, 200 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा सीटों पर गए, लोगों के साथ बात की, जनता के साथ बात की, कार्यकर्ताओं को संगठित किया, किस प्रकार से अपने बूते पर संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी ये करती रहेगी। डॉक्टर अनिल जैन थे। लालू प्रसाद यादव को 2017 का ट्वीट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव ही नीतीश कुमार के बारे में बहुत अच्छे से समझते थे और उन्होंने अपने ट्वीट में ही उनके बारे में बोल दिया था। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली। हमें आप सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, 17 में आप पटना में आए थे, उन्होंने क्यों छोड़ा तेजस्वी यादव को? क्योंकि रेल भर्ती घोटाला, होटल रेलवे का रांची वाला घोटाला, पटना का मॉल घोटाले का सवाल भाजपा, सुशील मोदी, ललन सिंह उठा रहे थे, उसका जवाब नहीं था। उनका जवाब मिलना चाहिए। आज जवाब मिल गया क्या? तो भ्रष्टाचार के साथ समझौता क्या नीतीश जी ने? ये बहुत पीड़ादायक है। दूसरा, 19 लोकसभा जीते मोदी जी के नाम पर, 20 का विधानसभा जीते जब नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया। नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी कम संख्या थी फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये क्या मतलब है इसका? ये शुद्ध विश्वासघात है, शुद्ध विश्वासघात है।
लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पार्टी तोड़ने की कोशिश की उनसे हमारा रिश्ता आज से है क्या? चारा घोटाले की लड़ाई में साथ आए थे ना समता पार्टी के साथ, उनको नेता बनाया भाजपा ने अपने कंधों पर। इसी भाजपा कार्यालय में 2005 में आपको याद होगा इलेक्शन में बीच में स्वर्गीय अरुण जेटली, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय प्रमोद महाजन कहा कि इनको नेता बनाना जरूरी है, वो बने नेता, मुख्यमंत्री बने। उनके पार्टी में जॉर्ज साहब वगैरह खिलाफ थे, याद है ना आपको? तो आप 17 में आए, 19 में जीते लोकसभा, 20 में जीते, मोदी जी के पीछे चल के जीते, और आज फिर क्या मतलब है इसका? 2017 में सर जो आप लोगों ने नीतीश कुमार को वापस लिया, हाथ मिलाया, क्या हाइंडसाइट में लगता है कि वो गलती थी? क्योंकि अब जो आप लोग ट्वीट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो पलटू राम वाला चरित्र है वो सबको मालूम। बिहार के लिए किया, बिहार के लोगों की अपेक्षा के लिए किया। अपराध, रंगदारी, दादागिरी, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए साथ आए। यही हमारे रिश्तों का आधार है। तो इसलिए हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और पूरे प्रदेश में जाएंगे और प्रदेश की जनता बहुत गुस्से में है, इसका जवाब देगी। बीजेपी का क्या होगा सर? आखिरी सवाल, बिहार में अब आपके लिए क्या ऑप्शंस है? हमारा बिहार की जनता हमारा ऑप्शन है, बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारा ऑप्शन है, और काफी निर्णायक विजय होगी 24 की लोकसभा में और 25 की विधानसभा। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, आज 8वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन उनका आरोप है कि आप लोग उनको खत्म करने के लिए प्लान कर रहे थे। देखिए, कुछ लोगों गुजरात से अदावत, मोदी से बगावत और राजनीतिक तिजारत के जरिए अपनी दुकानें चलाते रहे हैं, और उनको ये लगता है कि हम गुजरात से अदावत करके, मोदी से बगावत करके अपने राजनीतिक तिजारत चलाते रहेंगे। वो इस तरह की गलतफहमी में, गलतफहमी बुरी चीज़ है, खुशफहमी में कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन एक बात समझना चाहिए कि मोदी जी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या की ताकत को इस तरह के पॉलिटिकल पाखंड और प्रयासों से न कमज़ोर किया जा सकता है, ना ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि वो जनता की चॉइस से, पीपल्स चॉइस से सर्वमान्य नेता है, इस तरह के पॉलिटिकल पाखंडों के जरिए नहीं है। दो चीज़ें बहुत वायरल हो रही हैं कल से। एक तो नीतीश कुमार का एक विधानसभा में दिया गया भाषण, जिसमें वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी भूल हुई थी और जीवन में कभी भी हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। और दूसरा सर, लालू प्रसाद यादव का 2017 का ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सांप की तरह है जो हर समय, हर थोड़े दिन बाद केचुल बदल देता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है इस तरह की भूल भुलैया उनका खेल है, और इस तरह की भूल भुलैया में वो खुद भी फंसते हैं और अपने साथियों को भी फंसा देते हैं। इसलिए जो है वो अब उनके कैरेक्टर के बारे में, उनका जो इस तरह का इतिहास है उसके बारे में, कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो उसके बारे में हम क्या इतिहास के बारे में सर्टिफिकेट देते फिरें? सर, आपको लगता है कि 2024 के लिए उनकी प्लानिंग है, इस वजह से वो आपसे बाहर हुए हैं? क्योंकि आपके साथ रहते तो कभी भी वो चॉइस नहीं बन सकते हैं विपक्ष की। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कांट की हांडी जो है वो जो तमाम लोग बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह नाच रहे हैं, कई पार्टी के लोग, उनको समझ लेना चाहिए कि कांट की हांडी है ये, और कितनी बार चढ़ाओगे, हर बार जलेगी, हर बार जो है वो किसी तरह का कोई लाभ नहीं देगी। तो मान लिया जाए कि अब आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए हैं, कभी दोबारा साथ में नहीं आएंगे। देखिए भैया, वो साथ आए थे, वो चले गए, तो अभी उनसे पूछना चाहिए ये सवाल। तो बात करेंगे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, साफ तौर पर कह रहे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बिहार में आज शपथ ग्रहण है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मन्नत मांगी थी और वो मन्नत पूरी होने के लिए पूजन अर्चन कर रहे हैं। पटना में आपको जगह जगह हनुमान जी के मंदिर दिख जाएंगे और बड़े से छोटे हर मंदिर का महत्व अपना होता है। लेकिन अब खासियत ये कि आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके पहले ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस मौके के मन्नत मांगी और पूरी होने पर ये पूजन अर्चन कर रहे हैं। यशोदा जी, क्या पूजा की? हम पूजा यही कर रहे हैं कि लल्लू सरकार बन जाएगा, जो धूमधाम से पूजा करेंगे। ये चलते
रात सब कोई मिल के हम लोग काम किए हैं कि उनको सरकार आवे। हम यही कहेंगे। तेईसवीं सरकार बन गया, बहुत खुश है मन में। इस चलते हम लोग पूजा कर रहे हैं। कितना बड़ा दिन है आज और आंसू किस लिए? आंसू हो गया खुशी का, खुशी के आंसू है मेरा के चलते उनको हो गया। नीतीश कुमार भी ठीक रहे, तेजस्वी कुमार भी ठीक रहे, अच्छा से लल्लू सरकार भी तबीयत उनको ठीक रहे। हम यही कहेंगे। महिला वोट बहुत जरूरी होता है राजनीति में, लेकिन जब महिलाओं से आप बात करें तो उनकी बात पता लगती है। कितना खुश है आज, कितना बड़ा दिन है? हम लोग बहुत खुश है कि नीतीश कुमार के साथ साथ मंत्री बने, अथी जो बने हैं लालू यादव के बेटा, वो बहुत खुशी के बात है। बस अभी आप लोग क्या महसूस करते हैं, आज कितना बड़ा दिन है? आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि लालू यादव सरकार बन गई है, उससे बड़ी हम लोग को दिल खुश है। नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसकी ज्यादा खुशी है कि लालू जी की सरकार बन रही है उसकी ज्यादा? लालू जी की भी खुश, उसकी भी खुशी है, नीतीश कुमार की भी खुशी रहेगी। पिछले 2 वर्ष में सरकार अलग रही, लेकिन अभी आज इसको देख के पूजन अर्चन कैसे रहेगा? बहुत अच्छा है। कैसे बताएं कि अच्छा नहीं रहेगा। इतना बढ़िया अच्छा लगा कि आज के पूजा मेरा दिल में एकदम व्याप रहा है कि कैसे हम लोग ठीक आए। पिछली सरकार से क्या तकलीफ थी? पिछली सरकार में है कि उजार पजार तूर तार यही सब लगा। एक मार्केट में हम लोग रहते हैं, मार्केट में मंदिर बनाए हैं। तो माने तूरे लगे देश जो कोर्ट में हम लोग केस किए हैं, वो केस में क्या होगा से हम नहीं बता सकते हैं। कहाँ रहेंगे ना रहेंगे कोई ठीक नहीं है। लेकिन ये मन्नत पूरी होना ये अपने आप में समर्थकों की बात बताता है। पंडित जी, इस पूजन अर्चन का महत्व क्या है? महत्व ये है कि जो भी मनुष्य जो है कि अपने कल्याण के लिए पूजा आराधना मानसा मानते हैं, उनकी पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होने के बाद में इनकी विधिवत से पूजा करवाई जाती है। जो आज यशोदा देवी ने ये मान्यता को रखे थे कि हमारे प्रिय नेता चिरंजीवी हो जाएं, रोग से ग्रस्त छूट जाएं, उनकी पुनः आपसी हो, इनके उपलक्ष्य में जो है कि पूजा को जो है कि रखा गया है, जिसको मैं विधिवत ढंग से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और इनकी मनोकामना पूर्ण हो। मनोकामना भी पूर्ण हुई है। और कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो, कुछ ऐसा ही कहा गया है हनुमान जी के लिए। लेकिन हर बार उनकी पूजन अर्चन के साथ, आज इस मन्नत पूरी होने के साथ, इसको राजनीतिक रंग से परे कम से कम उन लोगों के लिए जो सपोर्टर्स रहे हैं और जो विश्वासी हैं कि इस सरकार से एक नया आयाम शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पटना, एबीपी न्यूज़। देश की राजनीति में चाय और पकौड़ी की बड़ी कीमत होती है, क्योंकि अधिकतर चर्चा तो यही होती है। मैं इस समय हूँ राजवंशी नगर में। पटना की इन गलियों में ही पता लगता है कि आखिरकार पटना की नब्ज क्या है। तो जो सरकार में तब्दीली हुई है, अब क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा राज्य में, और क्या सोचते हैं आप? अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तब ना देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी तो नया सरकार बनेगा, बन जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसा आ रहा है माहौल। पहले भी तो माहौल देखे थे अभी। हाँ, इससे पहले तो देखबे किए थे, कितना महंगाई हो गया कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब जो नीतीश कुमार जो अलग किए हैं रास्ते बीजेपी से, वो ठीक किए कर लिए? ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। और क्या बोल, ठीक ही है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे भैया, जो किए वो ठीक किए हैं? जी हाँ, ठीक किए हैं। महंगाई तो बहुत बढ़ चुका है, 35 रुपए किलो आटा हो चुका है। राशन में गेहूं नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी सब कहाँ 1 किलो गेहूं दे रहा है, 1 किलो में खा लेगा आदमी। सोचने वाली बात है ये तो। नई सरकार को देखकर क्या कहेंगे अब आप? इस नई सरकार को तो हम लोग कहते हैं बढ़ोतरी में जाएगा और विकास के ओर बढ़ेगा। और कोई भी विकास के काम इस सरकार में नहीं हुआ, बिना टेबल पर पैसा दिए कोई काम नहीं हुआ। और कोई भी स्वास्थ्य विभाग में हो, कोई विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, खाली बच्चा को पुला के बच्चा को कोई पढ़ाई लिखाई नाम की नहीं है। सारा मुखिया और इनके पंचायत स्तर खा जाता है, कोई सुविधा नहीं मिलता। सोचे कि सरकार का होता है कि हम दे रहे हैं, ये सुविधा दे रहे हैं, गेहूं के रोटो ही भाग किया। हम लोग पेपर बेच के गुजर काटे, पेपर वाले को गुंजाइश नहीं है। एक विभाग में हम लोग पेपर देते हैं, वो सही सलामत हम लोग को पेमेंट नहीं मिल पाता है।
सरकार का हाल है। हाँ, इस सरकार का और ये बदल जाने से अब क्या क्या बदल जाए? सुधार हो जाएगा, बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। सब मिलजुल के सरकार चलाएगा, कोई बाहुबली नहीं बनेगा। बाहुबली कौन बनता है? ये बीजेपी का था। हाँ था, ये दबाव देता था नीतीश कुमार पर, सारा काम करते कि हम करेंगे, अब सुधार आ जाएगा। एकदम सुधार देखिए, होगा। जनता है यहाँ पर, उन लोगों से पूछते हैं। ये सरकार बदलने से बीजेपी कह रहे हैं दबाव बनाती थी, चीजें बेहतर हो जाएंगी। एकदम बेहतर हो जाएगी। अब मिलजुल कर ये लोग पहले से भी साथे रहा है, मिलजुल कर अब काम करेगा अच्छा से। पहले पलटू राम कहते थे, अब आज से पलटू राम नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। नहीं, अब ये अपना केंद्र का राजनीति करेंगे। आप क्या कहेंगे भैया? क्या ये इससे क्या क्या बदल जाए, बताइए ना। क्या क्या बदल जाएगा अब? क्या हमको समझ से तो बदलेगा कुछ नहीं। पहले भी तेजस्वी जी बोलते थे नीतीश जी के विपक्ष में, आज भी तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि चाचा भतीजा हो गए। 8 दिन 1 महीना पहले भी बोल रहे थे कि जो विपक्षी है, ये चीज़ महंगा हो गया, ये चीज़ बंद हो गया, वो चीज़ बंद हो गया। आज खुल गया था, ये महंगाई भी सस्ता होना चाहिए और हर चीज़ भी खुलना चाहिए। तब देखते हैं कि अब सरकार बन रहा है, अति होगा, इसके बाद क्या होता है। अब इसके बाद तो सरकार बनने के बाद ही कुछ बताया जाएगा। पिछले वाले को देखकर अभी आगे क्या कहेंगे? आगे अभी गठबंधन तो पहले भी था, टूटा फिर हुआ। आज भी गठबंधन है, ऐसा तो नहीं है कि ये अपना बना कोई पार्टी अपना बना रहे हैं सरकार। तो इसलिए अब आगे जब गठबंधन आगे बनेगा तो फिर आगे बताया जाएगा। आप क्या कहेंगे भैया? निश्चित ही ये गरीबों का सरकार है, और जैसे कि आपने लिट्टी पर बात की, तो इन लोगों का हृदय का आवाज आपने सुना कि इतनी महंगाई का मार पूरा बिहार और देश झेल रही है। कहीं न कहीं इसी का कारण सरकार बदलने का कारण है। हम तो यही कहेंगे कि दोनों पूर्व की तरह मिल करके और आगे अच्छा। प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो कैसे देखते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री तो बनने की बात शुरू से इनकी चर्चा चल रही थी, और कहीं न कहीं इनको आहत हुई है भाजपा के कारनामा से, जिसके कारण इन्होंने सरकार बदलने का निर्णय लिया, और एक अच्छी पहल है। और आगे इनका शुभकामना, हम लोग को प्रधानमंत्री बनेंगे। शुभकामना दे रहे हैं तो अब प्रधानमंत्री बनने की पहल कर रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? अभी तो नहीं बता सकते हैं इसको, क्या अभी होगा ना होगा। देखिए, ये बात सच है कि कोई नहीं बता सकता है कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात तो सच है कि इस समय राजनीति की चर्चा सड़कों पर, और सड़क की ही राजनीति की चर्चा होती है भवन तक। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, पटना, एबीपी न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से गिरिराज सिंह हैं। सर, आज जो हुआ उस पर पहली प्रतिक्रिया? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जब आदमी नीति और नियत को दरकिनार कर दे, यही तेजस्वी 17 में जो बयान दिए थे, पलटू राम नाम रखा था, आज ये 2010 से भी ये माहौल बना रहे थे, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, पीएम मटेरियल। और उसके बाद जब नहीं लगा तो आज वो फिर 2024 के लिए पीएम मटेरियल, तो यहाँ तो पीएम का कोई जगह है नहीं, और देश में भी नहीं है। इनका कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए यही लालू जी का परिवार, जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप पूरा देश लगाया, इनके नेतृत्व में लगा, आज बल्ले बल्ले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। सर, सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों के कंसिक्वेंसेस अगर देखेंगे तो जेडीयू के अपने गिले, जिसमें कंसिक्वेंसेज नहीं है, कंसिक्वेंसेज हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है तो कुछ बहाना करेंगे ना, देश के सामने बोलेंगे ना। बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? कल देखेंगे, कल से। आपको फिलहाल नजर आ रहे हैं सांसद बीजेपी से गिरिराज सिंह, जो इस वक्त कह रहे हैं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सीएम नीतीश कुमार को पीएम बनना था, इसलिए पूरा का पूरा जो खेल है वो उन्होंने रचा है। फिलहाल बीजेपी से प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह, जो इस वक्त बीजेपी के पटना स्थित हेडक्वार्टर में मौजूद है। हालांकि अगला कदम क्या होगा बीजेपी का, ये इन्होंने कहा कि वो कल पता चलेगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ विदिश्री, एबीपी न्यूज, पटना।
बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। किस तरीके से समीक्षा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बिहार के मैंडेट के साथ धोखा है, जिस के लिए उन्होंने संघर्ष किया था कि राजद के जंगल राज के खिलाफ आज उसी जंगल राज में चले गए हैं। 19 का चुनाव हो, 20 को चुनाव हो, दोनों बार वह नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते। नरेंद्र मोदी के कारण उन्होंने जीत हासिल की, चाहे वह 19 में भी हो चाहे 20 में भी हो। और यह प्रधानमंत्री जी जब सेकेंड फेज से घूमना शुरू किए तभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का वोट बढ़ा और सरकार बना। इन्होंने बिहार की जनता के साथ धोखा देने का काम किया। जिस कांग्रेस के खिलाफ पूरे जीवन राजनीति की है, इसलिए जिस इमरजेंसी से वो उनकी उपज हुई है, आज उसी कांग्रेस के यहाँ बैठे हुए हैं और उसी राजद के साथ है। वो कुर्सी सिर्फ मौके के लिए है? उनको वो इस बात के लिए आदी हो चुके हैं कि हर 2-3 सालों में वह दूसरे के साथ चले जाएं और ये कहें कि ये गलत था, वो था। जो 2017 में जिस कारण से उन्होंने अलग हुए थे उसमें से एक भी कारण समाप्त हो गया हो तो बताएं। भ्रष्टाचार के क्या उनको सारे जवाब मिल गए? उस समय भी उस समय लालू जी पर यह इल्जाम लगाया था कि यह हमारी पार्टी तोड़ने की साजिश कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी पर यह कर रहे हैं। दरअसल उनकी फितरत हो गई है हर बार बदल जाने की। क्या वजह रही जिस वजह से ये दूरियां, ये दरार? वह बेहतर बताएंगे। केवल झूठ बोलना। हम लोग जरूर चाहते थे कि प्रधानमंत्री फसल योजना यहाँ पर लागू हो, सभी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे अधिकार मिले, तो ये सब चीजों से वो अनकंफर्टेबल होते। बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? हम संघर्ष करेंगे और 2024 में 35 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 2025 में पूर्ण बहुमत से भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया। तो ये आपको सामने तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल नजर आ रहे होंगे। फिलहाल समीक्षा करके बीजेपी दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगला कदम क्या होगा इस पर संजय जायसवाल का कहना है कि अब अगली तैयारी होगी 2024 की, यानी लोकसभा चुनाव की, और उसमें हम बताएंगे कि हमारा जो निर्णय है या जेडीयू की तरफ से जो फैसला लिया गया है ये कितना गलत है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि ये नीतीश कुमार ही बताएंगे कि ये दूरियां किस वजह से आई और उनको ये फैसला क्यों लेना पड़ा। जिस कांग्रेस के बारे में वो इतना कुछ कहते रहे, आज मौका मिलते ही कांग्रेस का उन्होंने साथ दिया और आरजेडी का साथ दिया है, तो जाहिर सी बात है चेहरे पर मायूसी है। बीजेपी सत्ता से वापस बाहर चली गई है। हालांकि जिस मैंडेट के साथ बीजेपी और जेडीयू ने इस बार सरकार बनाई थी वो किस तरीके से धाराशायी हो गई है और अब जेडीयू और आरजेडी की नई गठबंधन बनी है। संजय जायसवाल का कहना है कि अगला जो कदम होगा ये 2024 में पता चलेगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ श्री एबीपी न्यूज पटना। सरकार बिहार के आम जनता, खास करके के नौजवानों की, किसानों की जो इच्छा थी, जो उनको सपने सुस्त हो गए थे, उनको सपनों को फिर से जागृत किया है और वो सपने साकार होंगे। जेडी के कितने एमएलए बन रहे हैं मंत्री? मुझे नहीं पता। श्याम राजा जी, एक सवाल बस बताइए। अरे का राजू भाई एक सवाल मेरा ये है कि 2 बजे का शपथ ग्रहण तय है? निश्चित 2 बजे शपथ ग्रहण होगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल हो रहा है? मुझे नहीं जानकारी। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी तो निश्चित जाएंगे, इन दोनों का होगा। मैं कह रहा हूँ किसी को बुलाया भी गया है? लालू जी नहीं आ रहा है, कोई नेता नहीं आया, क्योंकि राहुल जी को कोविड हो गया है, प्रियंका जी को भी कोविड हो गया, दोनों कोविड है। और लालू जी तो अस्वस्थ है, वो आ नहीं सकते हैं, इसलिए कोई नहीं आ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं तो मुख्यमंत्री के अधिकार ना है भाई, मुख्यमंत्री बताएंगे, मुझको नहीं पता। अखिलेश यादव आ रहे हैं? नहीं, अभी कोई नहीं आ रहे हैं, बाद में आएंगे। श्याम रजक जी, आप जैसे लोगों के लिए तो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है, क्योंकि आप जेडीयू में भी रहे और आरजेडी में भी रहे, तो मैं आप बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो दोनों पार्टियों में रहे और दोनों के करीबी रहे, तो मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये जो गठबंधन हुआ है ये बिहार के लिए ही हुआ है या देश की राजनीति को आगे बदलने की दिशा में भी इसके कुछ सोचा जा रहा है? रणनीति कल जो फैसला हुआ ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि देश में जो लोग निराश थे उनको एक कुरामीन मिला है और देश में नरेंद्र मोदी की
और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं और आरएसएस की जो कुचक्र चला था उस पर विराम लगेगा और देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी शक्तियां हैं, जो भी लोग विपक्षी पार्टी, सब लोग मिल करके उसको 2024 में हटाएंगे। इसके लिए लोग ताकत मिला है। एक सवाल सुन लीजिए। मतलब कि 2020 में कुमार जी को 2024 में चेहरे के तौर पर, वैसे तो अभी लड़ाई बहुत लंबी है, चेहरे के तौर पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश भी होगी क्या? ये तो आदरणीय नीतीश जी को तय करना है। जब तक वो तय नहीं करेंगे कोई दूसरा आदमी क्यों खलल डालेगा। श्याम जी, 2020 में जो मैनिफेस्टो में जो भी प्रॉमिसेस आरजेडी और जेडीयू ने किया था, क्या वो अब उस पे काम होगा? हमारा सीधे एजेंडा है बेरोजगारों को रोजगार देना। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख जॉब देंगे। सर सवाल सुन लीजिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। 10 लाख जॉब के लिए तेजस्वी यादव ने वादा किया था, जिसका मजाक तब नीतीश कुमार ने उड़ाया था। अब जब सरकार में तेजस्वी और नीतीश दोनों रहेंगे तो किस तरह पैसा कहां से आएगा? 10 लाख जो रोजगार कहां से देंगे? पैसे की कोई कमी नहीं। हमारे यहाँ बैकलॉग इतना है, बैकलॉग को ही भर दिया जाएगा तो 10 लाख से ज्यादा लोग को नौकरी हो जाएगी। मुझे नहीं पता है। हम रजक नजर आ रहे हैं जो आपको बता दें कि जिनका कहना है कि 10 लाख जॉब आएगा कहां से? बैकलॉग इतना ज्यादा है, यानी पिछला ही इतना ज्यादा ड्यू है कि उसको भी अगर भर दे तो नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन श्याम रजक कुछ भी कहने से इस वक्त बचते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ उनका कहना है कि आज शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण के दिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार शपथ लेंगे। बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज, पटना। बदला है यहाँ पर और नीतीश जी एक बार फिर से आरजेडी के साथ मिलकर के शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहना है सर इस पे? मेरा बहुत सीधा सवाल है, भ्रष्टाचार के गोद में नीतीश जी फिर चले गए क्या? मैं आपको कहूंगा कृपया करके अपने पुराने 17 के उनके सारे टीवी के कमेंट्स को खंगालिए। आप क्या कहा था उन्होंने कि रेलवे भर्ती घोटाला, पटना के मॉल घोटाला और रेलवे के होटल को रांची में बेचने के मामले में भारी घपला हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं। सुशील मोदी ने सवाल खड़ा किया था, ललन सिंह ने सवाल खड़ा किया था, हम लोगों ने किया था, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कहा तेजस्वी ने कि मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने वकील से बात करूंगा। तो नीतीश जी आपको जवाब मिल गया क्या? ये तो सवाल है। और दूसरा सवाल है, 19 की लोकसभा जीते आप नरेंद्र मोदी की हवा में, उनके नाम पर 2 सीट आपको 14 में मिली थी, दोबारा अलायंस हुआ, आपके 16 जीत गए, हम लोग खूब जीते। 20 के विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जब कस के प्रचार शुरू किया, डबल इंजन की सरकार और जंगल राज के 2 युवराज, उस समय लालू नीतीश जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी साथ थे, तब 43 सीट आपको आई, भाजपा की सीट लगभग डबल थी, फिर भी आपको मुख्यमंत्री मोदी जी ने घोषणा कर दिया। तो मैं आज कहूंगा कि नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। अटल जी ने रेल मंत्री, कृषि मंत्री, बिहार के 2000 में मुख्यमंत्री, 2005 में जदयू के नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। 10 साल अच्छा काम हुआ। 14 में छोड़ दिया, 13 में मोदी के साथ नहीं चलेंगे, फिर वापस आ गए। 17 में कहा कि जवाब दें भ्रष्टाचार का, तेजस्वी नहीं दिया, आप फिर चले गए। नीतीश जी क्या है आप? भ्रष्टाचार गठबंधन में आप फिर चले गए, तो बिहार की जनता दुखित है, आक्रोशित है, इसका जवाब देगी। सर, समता पार्टी से शुरुआत जब इन्होंने की थी तब भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने दामन थामा था, उसके बाद से लगातार ये मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ? 2019 का भी आपने जिक्र किया, 2 सीट से बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट भी जनता दल यूनाइटेड को दी थी, उसके बावजूद आखिरकार नीतीश कुमार की नाराजगी ऐसी क्या बढ़ी कि वो लगातार इग्नोर करते हैं? ये सवाल आप हमसे ना पूछिए, ये सवाल आप उनसे पूछिए। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे ना, विधानसभा का कार्यक्रम था, अच्छी बातचीत हो रही है। हफ्ता 10 दिन पहले पटना में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में भाजपा के महामंत्री अरुण सिंह ने घोषणा कर दिया अधिकृत कि 24 में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एनडीए रहेगा, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी रहेगी जदयू, और 25 के विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए लड़ेगी।
तो ये क्या हो गया? तो खिचड़ी क्या पक रही थी, कब से पक रही थी? हाँ सर एक आखिरी सवाल है, आइडियोलॉजी चूंकि उन्होंने छोड़ी, जो जॉर्ज फर्नांडिस की आइडियोलॉजी थी वो तो छोड़ करके आगे बढ़े हैं वो, अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या अब एकला चलो की राज्य में रहेगी? पहली बात यह कि नीतीश कुमार गैर कांग्रेसी नेता रहे हैं, उनकी पूरी राजनीति गैर कांग्रेसवाद पर रही है। सब खत्म हो गया, भ्रष्टाचार से समझौता, गैर कांग्रेसवाद से समझौता। जॉर्ज फर्नांडिस याद करिए, राम मनोहर लोहिया जिसकी आप बात करते हैं विरासत की, ये सब घोर गैर कांग्रेसी थे। तो नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनको मुबारक है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कस कर देगी, लोकसभा चुनाव में 24 में और विधानसभा चुनाव में 25 में। बीजेपी अकेले दम पे रहेगी अब यहाँ पर? बिल्कुल, बाकी साथी आएंगे, चिंता मत करिए आप, अभी भी तो वही है ना। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बिहार की जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में क्या बदला है देश, ये देखती है। किस तरह 200 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए, कोरोना काल में क्या काम हुआ, 80 करोड़ लोगों को खिलाया गया, आज भारत की सुरक्षा पर भारत की क्या साख है, ये सब देख रहे हैं। चिंता मत करिए आप। लेकिन हाँ, बिहार की जनता क्रोधित है और बिहार की जनता पीड़ित, बहुत दुखित है। हमारे साथ अभी आएंगे बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री थे वो, और बिहार के अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार, जो शपथ लेने वाले हैं, उनके बेहद करीबी है, विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आज किन लोगों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और उसमें क्या क्या विभाग होगा। ये आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, क्या पूरा कैबिनेट होगा या सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन कौन होंगे? नहीं, आज तो सिर्फ 2 ही लोगों का शपथ ग्रहण होगा। एक तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का होगा और फिर उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी का होगा। यही 2 आदमी आज शपथ लेने वाले हैं। तो क्या इन दोनों के पास सारे विभागों का बंटवारा होगा या फिर अपने अपने कोटे के लिए इंतजार करना होगा कि जितने भी मंत्री होंगे किस रूप में सरकार चलेगी और कब नेक्स्ट एक्सपेंशन होगा? नहीं, आज तो पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। फिर आप सब जानते हैं कि इस बार गठबंधन में पार्टियों की संख्या अधिक है। स्वाभाविक रूप से सभी पार्टी बैठ के तय करेंगे जो किस दल के कितने मंत्री होंगे, कौन सा विभाग किनके जिम्मे जाएगा। तो ये सब बातें जब तय हो जाएंगी और फिर मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा, स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो क्या जो अभी महागठबंधन बना है, तय कुछ भी नहीं हुआ है, किसके पास कौन सा विभाग होगा, गृह विभाग किसके पास जाएगा, या मंत्रियों की संख्या, फॉर्मूला क्या होगा, किस पार्टी की तरफ से कितने विधायक पर कितने मंत्री बनेंगे? नहीं, अभी तो आपको कल भी लगभग सभी दलों ने कहा है कि ये गठबंधन किसी शर्त या किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से नहीं बना है। ये तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में ये सभी दलों ने महसूस किया कि अब हम लोग को एक साथ काम करना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में ये गठबंधन बना है और कल ही सारी पार्टियों के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है, जो ये गठबंधन में अलग अलग पार्टियों ने बिना किसी शर्त के गठबंधन को अंजाम दिया है। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन क्या इस बार स्पीकर जेडीयू का होगा या फिर आरजेडी का या कांग्रेस का? ये तो नेतागण बैठ के तय करेंगे ना। हमने जो कहा कि पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, जो 2 महत्वपूर्ण दल हैं या नेता हैं सबसे बड़ी पार्टी के। जो अभी स्पीकर हैं उन्हें क्या अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाने की बात हो रही है, क्योंकि सचिव को चिट्ठी जा रही है? नहीं, अभी जो स्पीकर हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये तो स्वाभाविक सोच के तहत न वो कैसे रह सकते हैं? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये तो उनको निर्णय लेना है, लेकिन उनके रहने की स्थिति नहीं है। तो ऐसे में आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? ये भी आ सकता है। हमें तो पता चला है कि कुछ दल के विधायकों ने ऑलरेडी वो रिमूवल नोटिस होता है वो दे दिया है।
तो कल ही ऑनलाइन दे दिया था। तो क्या ये अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले उन्हें हटाया जाए? प्रक्रिया तो यही है। गृह विभाग को लेकर के बातचीत हो रही है कि ये चर्चा है आम लोगों में कि गृह विभाग तेजस्वी यादव को दिया जा सकता है। हम लोगों को नहीं पता है जो ऐसी कोई बात है या ऐसी कोई शर्त है या ऐसी कोई मांग है, ये हम लोगों को पता नहीं। ये फॉर्मूला क्या 4 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला है इस बार? ये भी हमारी समझ से तय नहीं है, सब लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं। आप स्पीकर भी रह चुके हैं, अभी तत्काल मंत्री भी थे, तो आपका क्या अनुभव लगता है कि ये गठबंधन चलेगा या नहीं? चलना चाहिए, क्योंकि जिस परिस्थिति में गठबंधन बना है, सारी पार्टियों ने शिद्दत से महसूस किया है कि हम लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। और इस विधानसभा में अब समय भी कोई 5 साल वाला है नहीं, 3 साल, 3.5 साल है। तो हमें तो उम्मीद है कि सभी पार्टियां मिलकर शेष बचे हुए समय में अच्छे से गठबंधन भी चलाएंगे और अच्छे से सरकार भी चलाएंगे। एक परसेप्शन बन रहा है विजय जी, आप बोलने में तो बहुत माहिर हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आप बहुत अच्छा है आपका, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का पलटू राम का परसेप्शन बन गया, इसको कैसे आप धोएंगे? नहीं, ये तो वही बात हुई ना जो आप पलटू राम अपने हिसाब से कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा, जिनके साथ आप गए हैं उन्होंने नाम दिया था, लालू यादव ने खुलेआम मीडिया में कहा था ये पलटू राम है। किसी ने भी कहा, जिसने कहा वही हमारे साथ आए। तो ये सोचना चाहिए ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की यही खासियत और विश्वसनीयता है कि आप चाहे आज जो कह लीजिए, कल उसकी उपयोगिता और आवश्यकता बिहार की राजनीति में स्वयं प्रमाणित हो जाती है। आज जैसा कि कहा था आपको कि विजय चौधरी बोलने में माहिर हैं, उन्होंने ये कह दिया, इसे कहते हैं यू कैन लव मी, यू कैन इग्नोर मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की छवि बनाने की कोशिश हो रही है, जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पलटी मार सरकार की बात जो बात हो रही है वो आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना रहेगा। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता टूट गया है कल, और अब सबकी नजरें इस बात पर है कि बीजेपी आखिर क्या करेगी, बीजेपी के पास विकल्प क्या है और बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होगी। हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय पटना में जो है उसमें मौजूद है, हमारे साथ है गिरिराज सिंह। दादा, सबसे पहला सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ, बहुत सारे सवाल हो गए कि 2017 में जो आप लोगों ने नीतीश कुमार को वापस लिया, क्या वो भूल थी? क्या आपको लगता है कि वो गलती हो? कोई भूल नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। अगर अराजकता की ओर जाने से हमने रोक करके अपने साथ लिया, कोई नहीं था। उनको मुख्यमंत्री पहली बार जब बने तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, आरजेडी ने नहीं बनाया, कोई पार्टी नहीं। लेकिन इनके अंदर महत्वाकांक्षा जब सर पे नाचने लगे तो लोगों का नीति, नियत और नैतिकता खत्म हो जाता है। वही नीतीश जी की नीति, नियत और नैतिकता इन्होंने बीच में रख दी और फिर सत्ता में आ गए, पीएम मटेरियल फिर बन गए। 2010 में भी पीएम मटेरियल बने थे। उस समय भी 5 से लेकर के 96 से लेकर के 2010 तक मेरे साथ रहे थे। आप याद कीजिए कि एकाएक उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर डिनर वापस किया। क्या याद कीजिए, मैं आपके माध्यम से प्रशांत जी पूरे देश को बताना चाहता हूँ। 2002 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे केंद्रीय, और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे। वहां जाके उन्होंने तारीफ की, और याद कब आया? 2002 के बाद 2010 में, कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ, क्योंकि उस समय तक सत्ता में कोई दिक्कत नहीं थी। मुख्यमंत्री भी पार्टी ने बना दिया, सम्मान भी दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो हम बना नहीं सकते थे। देश की जनता ने
2013 में देश में पहला प्रधानमंत्री हुआ जो इलेक्शन कमीशन ने बाद में डिक्लेयर किया, जनता ने पहले डिक्लेयर किया। पीएम की महत्वाकांक्षा रखना तो कोई गलत बात नहीं है नगेरा जी। अगर उनको लगता है कि वो पीएम मटेरियल है, कई पार्टी के सांसद कल से कह रहे हैं पीएम मटेरियल है, पीएम मटेरियल है, 2024 में वो पीएम के उम्मीदवार होंगे। लेकिन हमारे पास कोई जगह नहीं। ये इधर उधर की बातें मत कर यार, जो कहना है कहो कि तुम्हारे साथ रहने पर हम पीएम के उम्मीदवार नहीं बन सकते थे, लेकिन 2013 में तोड़ा और 2014 में ये चुनाव लड़े। पीएम मटेरियल की ताकत बिहार की जनता ने दिखा दी 2 सीट पर, और आज भी मैं चुनौती दे रहा हूँ कि इधर उधर की बात मत कर कि हमारे खरीद फरोख्त आरसीपी ये वो बहाना मत कर। अगर नीतीश बाबू आप में नैतिकता है, लोकप्रियता है, तो आप आए अलग चुनाव लड़ेंगे। आज तक चुनाव के लिए नहीं लड़ सकते। मतलब आरजेडी से अलग चुनाव लड़ेंगे, ये चुनौती दे रहे हैं आप? हाँ, अगर आप इतने लोकप्रिय हैं तो 14 में चुनाव लड़े थे ना, औकात देखने लिए फिर लड़ ले, फिर देख ले। इनमें को ये अमरलता, पता नहीं अमरलता को दूसरे राज्य में क्या कहते हैं। हमारे यहाँ पेड़ पर देखिएगा एक धागे की तरह पीला पीला, वो अपने नहीं खड़ा हो सकता किसी पेड़ के ऊपर, तो ये जब भी खड़े होंगे। अब पीएम बनने गए हैं आरजेडी के माथे पर बैठ, जिसकी खुद की अपनी लोकप्रियता है। जब से गठबंधन टूटा है गिरिराज जी, आप लगातार ट्वीट एक एक करके ट्वीट कर रहे हैं। आपने आज सुबह एक ट्वीट किया कि लालू यादव का पुराना बयान आपने ट्वीट किया कि कैसे सांप केचुआ बदलता है। तो क्या आपको लगता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि 2017 में गलती हो गई, क्योंकि आप लोग ये जानते थे अगर ये बात थी, इसलिए मैंने ये सवाल। मैं देख रहा था, मैं तो लालू जी के लड़के को दिखाया हूँ और देश को दिखाया हूँ। उनको सलाह दे रहे क्या आप चिता रहे क्या? हमने पिताजी के उस ट्वीट को दिखाया कि आपके घर में सांप घुस गया, घर में सांप घुस गया। अब देखो, पिताजी ने कहा था ये 2-2 साल में बदलता है, 15 में 7 हुए, 17 में हटे, तो वो देखे। लेकिन नीतीश बाबू महत्वाकांक्षा के लिए किसी हद तक कहीं भी जा सकते हैं, तो कहिए आपने क्यों उनको फिर 17 में 7 आए। एक हिसाब हम थोड़े सोचा था जिसको हमने मुख्यमंत्री बनाया, जो इतने नैतिकता की बात करता है, एक आध बार फिसल गया। लेकिन इन ट्वीट्स का कोई मतलब नहीं है गिरिराज जी, क्योंकि अब तो सरकार बन गई, नीतीश कुमार फिर से। अब नीतीश कुमार पास क्या जादू है ये आप ही बताएंगे, क्योंकि किसी पार्टी में रहते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हैं। देखिए, इस ट्वीट का मतलब है तेजस्वी यादव के लिए कि अपने पिता की बात को याद रखे। पिताजी ने कहा था ये गिरगिट, मैंने कहा ये प्रूफ है। गिरगिट उन्होंने कहा, सांप उन्होंने कहा, तेजस्वी जी ने पलटूराम कहा, तेजस्वी जी ने कहा कि बीजेपी से भी घृणित है। ये ट्वीट ट्रोल हो रहा, ये उनका वक्तव्य लोगों के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने केवल याद दिलाया। एक तो आखिरी सवाल, आप मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी अब क्या करेगी, बीजेपी के पास ऑप्शन क्या है? क्योंकि कई लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, अब तो मांझी जी भी आ गए, कैसा कोलिशन बन गया कि आप लोग के लिए तो उनसे लड़ना मुश्किल है, या कोई रास्ता देखते हैं? पार्टी में कोई ताकत होती है, किसी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ताकत जनता में होती है। और हम तो शुरू से जनसंघ से लेकर के यहाँ तक हम लड़ते रहे, मेरी नीति और नियत एक साथ रहा। राज्य की जनता निर्णय करेगी। देखो, लेकिन चेहरा भी तो होना चाहिए। आपसे बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार के पास, आप लोगों के पास जाना पड़ता है आप लोगों को। देखिए, बीजेपी 2013 के पहले अटल जी, अडवाणी जी प्रधानमंत्री के चेहरे थे। वो जानता था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आएंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी पूंजी और चेहरा है नीति, नियत, स्पष्टता, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिकवाद, विकासवाद। एक आखिरी सवाल, आपकी सरकार कार्रवाई कर रही थी पीएफआई के खिलाफ, यहाँ पे और भी कई मॉड्यूल सामने आए थे
क्या आपको लगता है कि अब चूंकि सरकार बदल गई है तो वो कार्रवाई रुक जाएगी जो खिलाफ ऐसे संगठनों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, और क्या इसको आप लोग आगे जारी रखेंगे? देखिए साहब, ये भारत की अखंडता के लिए घातक है पीएफआई, और जो भारत सरकार के दायरे हैं उसमें हम जांच कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का है कि 500 स्कूलों को, वैसे चीजों को मेरे जैसे लोग जनता के बीच में उठाते रहेंगे। ये सर्वधर्म समभाव का देश है, राज्य है, यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा, यहाँ भारत के को तोड़ने वालों को पनाह नहीं दिया जाएगा। ये जनता के बीच में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारा कुछ जनता तय करेगी, और नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षा ने घेर लिया है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लिहाजा आरजेडी के पास चले गए हैं, लेकिन बीजेपी अब उनको जवाब देगी। कैमरामैन हेमंत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, पटना। नीतीश कुमार ने जो फैसला करना था वो कर लिया। कल बीजेपी से उनका नाता टूट गया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा, बीजेपी अब क्या करने जा रही है, बीजेपी के पास विकल्प क्या। हमारे साथ हैं शहनवाज हुसैन, जो कल तक मंत्री थे लेकिन अब उनकी पार्टी का नाता टूट गया है नीतीश कुमार से। आप लोग तो ऐसा क्या हो गया कि अब तक कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक लग रहा था, क्या हो गया कि अब आप लोग? हो गया, उनको क्या हो गया? हमें तो कुछ नहीं हुआ। हम तो संगठन में हमारी पूरी पार्टी ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभा रहे थे। हम तो उनको कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था। पिछली बार जब वो हमें छोड़ के गए थे तो एक विषय उन्होंने बनाया था, इस बार कोई विषय भी नहीं बना था, कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था, कोई विवाद भी नहीं था। गठबंधन टूटने से एक दिन कबल ही तो उद्योग विभाग का ही प्रोग्राम था, उसमें थे, कहीं से कोई दुश्वारी नहीं थी। हम लोग उनको पूरा सम्मान दे रहे थे, और जिन लोगों ने गालियां दी आपने उनको गले लगा लिया, जिन्होंने अपमानित करने का काम उनको किया उनको गले लगा लिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी भी उनके शान में कोई ऐसी गुस्ताखी की नहीं। नहीं, लेकिन ललन सिंह तो आपने उस दिन सुना, कल नीतीश कुमार जब अपने विधायकों से, सांसदों से बात कर रहे थे, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी, उनको धोखा देने का काम किया। आप कह रहे हैं कोई दुश्वारी नहीं थी। हम तो अपने सहयोगी का पूरा सम्मान करते हैं, जहाँ भी जो हम सारे साथ सहयोगी रहते हैं, कभी भी सवाल ही नहीं था। अब हमारे साथ नहीं रहना था तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सही है कि जो अपमान के शब्द हैं वो तो राजद के तरफ से उनके लिए कहे जाते थे, और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उनके साथ मंत्रिमंडल में काम कर रहे थे वो तो पूरी इज्जत दे के, पूरा सम्मान दे के काम कर रहे थे। ये इल्ज़ाम सही नहीं है कि बीजेपी अपमानित करने का काम कर रही थी, कहीं से नहीं। हम लोगों ने तो ये भी कहा था कि 24-25 हम 24 का लोकसभा साथ लड़ेंगे, 25 भी लड़ेंगे, ये भी कहा था। यानी हाईएस्ट लेवल से ये बयान आने के बावजूद आपको भरोसा हम पर क्यों नहीं था? जिनके नीतीश जी की जो आज उनकी सियासत है उसमें तो वो राजद के खिलाफ लड़कर ही पार्टी बनाई। नहीं, लेकिन कल तो नीतीश कुमार खुद राबड़ी देवी के घर पर आए, वो खुद उसके बाद तेजस्वी यादव को लेकर अपने घर पर गए, उसका राजभवन गए। अब तो लगता है कि उनका जो गठबंधन है दोस्ती मजबूत है। अब उनको गठबंधन तो उनका है, वो उनका फर्ज है, उसमें हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन हम लोग तो बातचीत में शालीनता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो हम लोगों की तरफ से कोई ऐसी बात कही नहीं गई थी, लेकिन जिनके खिलाफ आप उभरे, जिनके खिलाफ आपकी पहचान बनी और जिन्होंने उनको अपमानित किया, आज उन्हीं के साथ हैं। हम लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे थे। अब शहनवाज जी, इस सरकार का भविष्य आप क्या देखते हैं? अब जो नई सरकार बन रही है, पिछली बार दो साल के बाद आप लोगों के साथ आ गए थे नीतीश कुमार। देखिए, मैं कोई पहले भी कल कहा था मैंने कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, और नीतीश जी के बारे में नीतीश जी ही कोई राय देंगे, मैं तो नहीं दे सकता। मैं एक राय ज़रूर दे सकता हूँ कि अभी हम लोग मेहनत करेंगे, मजबूत विपक्ष का रोल अदा करेंगे, पूरी ताकत से नज़र रखेंगे राजद, क्योंकि राजद नीतीश जी के साथ आया है तो बदल जाता है। केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं ना वो बदलते हैं, जब दूसरा केमिकल आता है उसमें तो रिएक्शन अलग होता है। तो उसके साथ वो कैसे सुशासन
के साथ ये सरकार चलती है, ये इस पर भी नज़र रखेंगे, काम पे नाम रखेंगे, जो उद्योग और रोजगार का जो काम बढ़ा है उस पर वो क्या कर रहे हैं ये नज़र रखेंगे। देखिए स्टूडियो से प्रणय सवाल पूछ रहे हैं कि आप केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्या नीतीश दोबारा अगर आपके पास आते हैं तो दरवाजे खुले रहेंगे, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रणय। मैंने फिर कहा ये भविष्य का सवाल है, अभी भूकंप आए तो क्या करेंगे, फिर इंटरव्यू जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब मैं नहीं कहना चाहता। बिहार की जनता ने देखिए एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी रहते हुए भी बहुमत दिया था बिहार की जनता ने, राजद को आने से रोका था। और वो जो मिथिला के लोग हैं, हमारे कोसी के, मिथिला के, नॉर्थ बिहार के, क्योंकि साउथ बिहार में तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, वो एक उम्मीद लगाए हुए थे कि विकास होगा, डबल इंजन की, सेंट्रल से भी मदद है, जैसे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। क्या आपके साथ धोखा हुआ है, आप बीजेपी के साथ ये कहेंगे? बीजेपी के साथ क्या धोखा नहीं हुआ, ये सवाल कहाँ है, ये तो है ही बीजेपी के साथ। बीजेपी को क्या, मैं तो कल सारे मंत्री काम कर रहे थे, हम लोग काम में जुटे थे, तो हम लोगों को क्या कसूर था, बीजेपी के लोगों का अच्छा काम कर रहे थे, ये कसूर था क्या? शहनवाज जी, आप कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन की बात, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन में से जो रिजल्ट आता है वो तो हर बार नीतीश कुमार रहते हैं, वो आपके साथ रहे हैं, तेजस्वी के साथ रहे हैं, उनको लगता है कि कोई दैवीय शक्ति है, वो सीएम की कुर्सी उनके पास ही रहेगी। लेकिन ये भी है कि लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो लिटमस टेस्ट तो वही होगा, और हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम गठबंधन में 39 सीट जीते थे, एक किशनगंज की नहीं जीते थे, जो एक बार बीजेपी जब मैं लड़ा था चुनाव 99 में तो मैं जीता था, और ये सीट दोनों वेव में हम नहीं जीते। अब तो नरेंद्र मोदी जी की महा आंधी है, इसमें बीजेपी बिहार का टारगेट होगा कि हम अपने नेता को 40 की 40 सीट जीतकर उनके झोली में दें, उसके बाद हम एबीपी न्यूज़ से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय। 10 बजे एक बैठक भी है बीजेपी दफ्तर में जिसमें शहनवाज हुसैन को भी जाना है। आपने सुना शहनवाज हुसैन, अब बीजेपी क्या करेगी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का टारगेट है कि 40 से 40 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में भर कर दें, लेकिन कैसे किया जाएगा, ये एक बड़ा गठबंधन बना है, क्या बीजेपी इसको चुनौती दे पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अमित शाह ने मनाने की कोशिश की, ऐसी खबरें आई, आप लोग ने मनाने की कोशिश की, धर्मेंद्र प्रधान बीच बीच में आते रहे, ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार माने ही नहीं? बिल्कुल ऐसी इतनी दरार क्यों बढ़ गई? अरे कहाँ रूठे थे जो माने, उते एक बैग चले गए, कहाँ मनाया अमित शाह जी ने या किसी ने, कभी ऐसी खबर ही नहीं लगी कि उनको मनाने की ज़रूरत है। भाई उन्हीं के नेतृत्व में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी 74 सीट जीत कर आई, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनी, तो सरकार तो उन्हीं की कहलाती थी, हम लोग तो सहयोगी थे उसमें, तो मनाना क्या था, उनके नेतृत्व में अच्छे से सरकार चल रही थी। उद्योग में, रोजगार में, क्योंकि देखिए रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सब में तो काम हो ही रहा था, उद्योग में बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, तो करीब 36,000 करोड़ के प्रपोजल आए, इथेनॉल के प्लांट शुरू हो गए, रोजगार लगने लगे, मेगा फूड पार्क दिया, मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया, आईएमसी पार्क गया के लिए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, टेक्सटाइल की पॉलिसी लेदर की लाई, आप निकाल के देखिए कितने खुश थे मुख्यमंत्री जी। अब कहाँ कब नाराज हुए ये तो पता ही नहीं लगा। आपको लगता है कि आप जो काम गिना रहे हैं ये अब रुक जाएगा या उस गति से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस तरह से आप बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं बिहारी होने के नाते, मेरी जन्मभूमि है, मैं, आप जानते हैं कि मैंने केंद्र में भी काम किया है। जब मुझे मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, मेरी पार्टी ने हुक्म किया कि जाओ बिहार और वहाँ उद्योग लगाओ, उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो मैं तो पूरे 1.5 साल में 8 महीना तो कोविड में गए, कोविड 2, उसके बाद ओमिक्रॉन, उसके बाद 10 समझिए अगस्त तक, तो 15 अगस्त का झंडा भी पिछली बार सामूहिक नहीं था, तो हम लोग तो थोड़ा सा टाइम मिला, साल भी नहीं मिला मुझे, लेकिन उसमें कितना उद्योग और रोजगार का काम हुआ। मैं ज़रूर चाहूँगा बिहारी होने के नाते कि ये काम रुके नहीं, बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए। और तेजस्वी यादव जी का भी एक टेस्ट है कि उन्होंने हर भाषण में कहा था, एबीपी ने कवर किया था, उन्होंने कहा बस इसी कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, तो वो सरकारी रोजगार की बात कर रहे थे, नौकरी, सरकारी नौकरी 10 लाख गिने हुए थे। तो जो तेजस्वी जी ने इतनी सीटें प्राप्त की, वो अब 10 लाख रोजगार का इंतज़ार रहेगा कि 10 लाख वो अपने कलम से कब साइन करके देते हैं। और आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए, पुराना फुटेज निकाल के देखिए,
हर रैली में ये बात कहा है। मैं तो उद्योग और रोजगार दे रहा था, हम तो उद्यमी योजना में रोजगार दे रहे थे उद्योग विभाग से, टेक्सटाइल में बड़ा बड़ा काम कर रहे थे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि कोई काम रुके नहीं। हमारा मतभेद होगा जेडीयू से, आरजेडी से, लेकिन हमारा बीजेपी का मतभेद बिहार से नहीं है। बिहार में उद्योग रोजगार लगे, ये हम सब जरूर चाहेंगे, और हम ज़रूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी खुद इसको मॉनिटर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रणय, आपने देखा कि सवाल कई हैं, बीजेपी के सामने भी है, जेडीयू के सामने भी है, आरजेडी के भी सामने है। बीजेपी भी सवाल पूछ रही है, जो नया गठबंधन है, कि बाकी इन नीतियों पर उनका क्या स्टैंड रहेगा। अब आगे अब आप समझ सकते हैं, आज शपथ ग्रहण है, उसके बाद आगे की बात किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल। संजय जी, सीधा सवाल, आप क्या करेंगे? आप लोग बीजेपी की आगे की रणनीति क्या है? बिहार की जनता से उन्होंने विश्वासघात किया है। जब चुनाव शुरू हुए तो आप पहले फेज, दूसरे फेज का रिजल्ट देखिए, हमें बहुत ही कम, ना के बराबर सीटें हमें आई थी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी उतरे और एक एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं उन्होंने शुरू किया, तब जाके एनडीए की पूरी बहुमत की सरकार बनी। एक तरह से प्रधानमंत्री जी इसके गारंटर बने कि यह सरकार अच्छे से चलेगी, और प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करके नीतीश जी के निराशाजनक और नाकाम चेहरे के बावजूद भी प्रधानमंत्री पर विश्वास करके पुनः पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को शासन जनता ने दिया। यह जनता के साथ विश्वासघात है, और जनता के विश्वासघात के खिलाफ हम आज करना। लेकिन वो तो कभी आरसीपीसी का नाम गिना रहे, कभी चिराग पासवान पार्टी का नाम कर रहे हैं, और भी कई चीजें गिना रहे, और कह रहे कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप 2017 का उनके डायलॉग्स पढ़िए, अगर एक शब्द की भी हेरा फेरी मिले तो आप बताइएगा। इन्होंने 2017 में जो जो बोला था लालू यादव के खिलाफ, उन सब को उठाया है। चूंकि अब थोड़ा सा दिक्कत भी उनको है, वही सब बातें वह दोहरा रहे हैं जो 2017 में लालू यादव के लिए बोली थी। और उपेंद्र कुशवाहा ने यही काम किया था। अगर उनको चिराग से दिक्कत थी तो चिराग को इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए अपने पार्टी का, क्योंकि ये तो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष का पुरस्कार दिए। जिस शब्दों का प्रयोग उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, आप वह सब शब्द दिए, उस तरह का प्रयोग कभी भी राष्ट्रीय जनता दल ने भी नहीं किया, जितना गलत शब्दों का प्रयोग उपेंद्र जी ने किया। तो इनको तो आदत है, ये जाने का बहाना कर रहे हैं। अब अभी 5 साल बाद ये कहेंगे, मनीष वर्मा जी को एक भूमिका में ले चुके हैं वो। मनीष वर्मा को आज उन्होंने इस्तीफा दिला दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिला दिया एक उड़ीसा कैडर के आईएएस अफसर को। और पहले थे आरसीपी से ये काम लेते, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसको उन्होंने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के वह घूम रहा था, उसके बाद इन्होंने मंत्री बनाया। यह बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं। कोई भी क्षेत्रीय दल से कौन मंत्री होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व उसके दल के नेता से पूछ करके तय करता है। ये सारी कहानियां बेकार की कही जा रही है। बड़ी बात कर रही है, चूंकि कई दिनों से जेडीयू कह रही है कि आरसीपी सिंह खुद मंत्री बन गए थे और बीजेपी ने यहाँ धोखा दिया। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता है। वह उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बनाए हुए व्यक्ति थे, और जो उन्होंने डायरेक्शन दिया उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था। बाद में क्या हुआ ये ज्यादा बेहतर हुआ। नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू पेश कर रही है। 17 सालों में 8 बार मुख्यमंत्री बनने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है, और वह भी हर 3 साल में पलट जाने का एक्सपीरियंस भी किसी के पास नहीं है। तो जाहिर बात है ये दोनों तो यूएसपी है ही, और साथ में सभी घोटालेबाजों की उम्मीद है कि वह इनके सहारे हम कहीं जेल जाने से बच जाएं। जनता गरीबों के साथ रहने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और जनता के गरीबों के लिए जो काम किया, यह अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू करें ना। प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए हम बोलते थे कि बिहार में लागू कीजिए, तो इनको लगता था भाजपा दबाव बना रही है। हम कहते थे कि भाई हर घर नल योजना में केंद्र सरकार की जो स्कीम है कि हर पानी के टंकी पर सेंसर लगे और आखिरी नल पर सेंसर लगे और उसकी लाइव डैशबोर्ड हो, उसके लिए हम आपको 12,000 करोड़ रुपए देंगे। तो इनको लगता था कि हम दबाव बना रहे हैं। अगर कहीं पे मौत होती थी गरीबों की जहरीली शराब पीने से, हम कहते थे कि पुलिस इसमें मिली हुई है माफियाओं के साथ और पुलिस को कंट्रोल कीजिए, तो उनको लगता था हम दबाव बना रहे हैं। प्रतिदिन जो हत्याएं और लूट होती थी उस पर अगर हम उनसे
से जाके मिलते थे कि आप माननीय मुख्यमंत्री, हम उनके पास नहीं जाएंगे तो क्या योगी जी के पास जाएंगे कि आप कानून व्यवस्था ठीक अभी खबर आ रही है, आखिरी सवाल की आपके जो स्पीकर थे विजय कुमार सिन्हा, उनको हटाने की तैयारी हो रही है, उनके खिलाफ सदन में ही अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, जिस मर्यादापूर्ण ढंग से विजय सिन्हा जी के साथ मुख्यमंत्री ने सदन में बात की थी, दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश के किसी भी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि के द्वारा इतनी घृणास्पद बात नहीं कही गई है सदन में, उसको भी हमने बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बिहार में पुनः जंगल राज आए, और इन सब बातों को इसलिए हम बर्दाश्त कर लिया। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी नहीं चाहती थी कि बिहार में दोबारा जंगल राज आए, और इसलिए नीतीश कुमार की हर बात को स्वीकार किया गया, ये दावा कर रहे हैं संजय जायसवाल। कैमरामैन हेमंत के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज, पटना। तो बिहार विधानसभा पहुंचे महागठबंधन के तमाम विधायक और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। इस वक्त मेरे साथ भाई वीरेंद्र है, आरजेडी से विधायक हैं आप, और सभी नेता यहां पहुंच गए। क्या तेजस्वी यादव भी पहुंचे? देखिए, आज तो उन्हें शपथ ग्रहण लेना है और राजभवन की ओर कुछ करेगा लोग। माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हैसियत से वो लोग शपथ लेंगे, इसलिए उसकी तैयारी चल रही है। और हम लोग तो विधायक हैं, आए हैं यहाँ। क्या प्रक्रिया होगी, क्या कुछ होगा आज अविश्वास प्रस्ताव के साथ? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो निश्चित रूप से वो अब हमारे साथ 164 विधायक हैं और उनके साथ है ही नहीं, तो उनको तो अपने से रिजाइन कर देना, त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कैसे होते हैं आप जानते ही हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय बीजेपी से ऊपर उठ के हैं, क्योंकि वो सब दल के हैं, इसलिए उनको तो अपने थोड़ा विवेक चलाना चाहिए और रिजाइन करके कहना चाहिए कि भाई हम अब स्वतंत्र हो गए। दूसरी तरफ आज बीजेपी महाधरना कर रही है, विश्वासघात किया है, आरोप लगा रही है बीजेपी, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? ये सबसे बड़ी चीज है कि ये बीजेपी वाले को ये बोलने का अधिकार नहीं है, और बीजेपी वाले देश को लूटा है, समाज को लूटा है, गरीबों की हत्या किया है। इससे उनको बिहार चाहे देश में जो महंगाई आई है वो किसका देन है? बीजेपी का है। बेरोजगारी आई है वो किसका देन है? तो बीजेपी का है। तो ये बीजेपी वालों को बोलने का अधिकार नहीं है, और वो क्या करेंगे, जनता सबक उनको सिखाएगी 2024 में भी। और माननीय नीतीश कुमार जी को ये पता चल गया कि ये लोग हिंदू मुसलमान का नारा देकर देश को बांटना चाहते हैं। ये नाथूराम गॉडसे के खानदान है, इसलिए हमको अलग होना चाहिए। इन्होंने अलग होकर और कहा कि 126 विधायकों के हम नेता थे, अब 164 विधायकों के हम नेता हो गए हैं, इसलिए हम एनडीए छोड़ रहे हैं और महागठबंधन का दामन थाम लिया है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि शराबबंदी कल हटेगा, जेडीयू खत्म हो जाएगा। यानी जब तक सरकार बीजेपी और जेडीयू की थी तब तक सब कुछ ठीक था, और अब जब खत्म हुई है तो बिहार में शराबबंदी को लेकर अब सवाल उठने लगे। ये सवाल है, ये बीजेपी वाले भ्रष्टाचार का जननी है और भ्रष्टाचार अब रुकने वाली है, और इन लोगों के खिलाफ में नकेल कैसा जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं। उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो भ्रष्टाचार के जननी है उनके खिलाफ में हम लोग कार्रवाई और काम करेंगे। राम सूरत राय बीजेपी कोटे से मंत्री थे, उन्होंने कहा है मेरे विधानसभा में एक व्यक्ति ने तिरंगे में से चक्र हटाकर चांद सितारों को लगा दिया है, सरकार को तोड़कर इस सरकार को, ताकि ये बिहार पाकिस्तान। ये हिंदू और मुसलमान की बात करने वाले लोग हैं, इनके इस सब लोग का वैल्यू नहीं है। मंत्री बन जाने से वैल्यू हो जाता है, इन लोगों का कोई हैसियत नहीं है, इसलिए ये सब बात नहीं है। एक और सवाल, आखिरी सवाल है। पीएम पद के लिए अब क्या नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेंगे? हमारे नेता तय करेंगे। नित्यानंद राय ने कहा है कि 49 जन ले लेंगे तो भी नीतीश कुमार नहीं। हमारे नेता और शीर्ष नेता तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, इसलिए सब बात से अभी मंत्री बनेंगे भाई। ये तो हमारे नेता का विशेषाधिकार है कि किसको मंत्री बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। भाई वीरेंद्र है, ये मनेर से विधायक हैं आरजेडी से, और इनका कहना है कि बीजेपी को अब तक सब कुछ सही लग रहा था, और अब जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है तो सारा इल्जाम आरजेडी और जेडीयू के माथे पर। लेकिन भाई वीरेंद्र यहाँ पहुंचे हैं, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा है कि स्पीकर को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन
बीजेपी के स्पीकर है, लिहाजा हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसके बाद जब फुल फ्लोर टेस्ट होगा तो नए स्पीकर का चुनाव होगा। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ नितिश्री, एबीपी न्यूज पटना। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। नीतीश के फैसले पर पटना के लोग क्या सोचते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नीतीश ने क्या बीजेपी से नाता तोड़कर ठीक किया है इस फैसले? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। बीजेपी के चलते समाज में जितना उथल पुथल और ये अव्यवस्था फैल रहा था, सांप्रदायिकता फैल रहा था, उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। अच्छा, ये 2020 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, नीतीश एनडीए गठबंधन में रह के लड़े थे, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। तो क्या लगता है नीतीश का ये फैसला जनादेश का अपमान है? नहीं, नीतीश जी का जो ये फैसला है इसको हम अपमान नहीं मानते हैं जनादेश का, इसलिए इसके पहले भी वो जनादेश को अपमान कर चुके हैं। और रहा बात सामाजिक समरसता बनाने के, अगर नीतीश जी फैसला लिए हैं उसको मानना चाहिए। क्या लगता है कि राजद के साथ जाके बिहार का विकास तेजी से हो पाएगा? विकास तो किसी के साथ हो सकता है, हम अपना आंतरिक इच्छा शक्ति अगर रहेगा तो विकास किसी के साथ हो सकती है। तो और भी अन्य लोग हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरह से नीतीश जी चले गए, राजद के साथ थे, एनडीए में रहकर चुनाव लड़े थे, तो आरजेडी के साथ जाने का निर्णय सही मानते हैं या गलत निर्णय है? नीतीश जी को आरजेडी में जाने का तात्पर्य यह है कि भाजपा में रहते हुए भाजपा इनको बहुत तरह का मतलब न सम्मान दिया, और पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चिराग को खड़ा कर इनको मतलब बहुत नुकसान करने का काम किया। उसके बाद भी आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया भाजपा के द्वारा, वो उसको फिर हटाया गया। बाद में फिर उन्होंने भी जदयू पर नुकसान करने का आरोप इनको मालूम हो गया था, इसके चलते नीतीश जी आरजेडी में चले गए। क्या लगता है कि रोजगार होगा? बिल्कुल रोजगार मिलेगा, और ये जो काम हो रहा था भाजपा के रहते हुए उससे बढ़िया काम होगा। नीतीश जी का बहुत बढ़िया काम रहेगा। तो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नीतीश तो महागठबंधन में चले गए। बहुत अच्छा उनका डिसीजन हुआ है। ये साल पहले इनको और लेना चाहिए था। ये पहले बेमेल का इनका गठबंधन था, मंडल का ये मेल कहिए थे, लेकिन आज मंडल पार्ट 2 पर चले आए हैं। आज आरजेडी से गठबंधन किया, अच्छा है, अपने घर में चले आए हैं। इनका डिसीजन 200% सही है। अच्छा, आम आदमी को कुछ लाभ होगा, बिहार को इससे फायदा होगा इस डिसीजन से? देखिए, जहाँ तक आम आदमी की बात है, बिल्कुल फायदा होगा। आप थोड़ा सा उदाहरण ले लीजिए कि भाई अभी इतना बेरोजगारी बढ़ा हुआ है कि मैं गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपया में मिल रहा है। जो आदमी 7,000, 8,000, 10,000 कमाता है वो 1200 का सिलेंडर लेगा तो खाएगा क्या? अचानक अगर उसके घर में बीमार लोग पड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल का अगर बारी आती है तो कितना पैसा प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, दवाई बीरो में लगता है। वो बेचारा घर बेचेगा ना, या कहीं से सूद पे कर्जा लेगा। तो भाई बेरोजगारी तो बढ़ गई है, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है। जीएसटी देखिए, जो किताब कॉपी पेंसिल में अब जीएसटी लग रहा है, बच्चों को पढ़ाई में भी अब मतलब हम लोग को जीएसटी देना पड़ रहा है। खाद में तो दे ही रहे थे, मतलब हर जगह जीएसटी का मार हम लोग झेल रहे हैं। तो देखिए, ये पटना के लोग हैं और एक तरफा बोल रहे हैं। सीधा ही लोगों ने कहा है, जो एक तरह से कहा जाए तो सीधा इन्होंने नीतीश के फैसले को सही बताया है। यहाँ पे कोई भी नीतीश के फैसले का विरोध नहीं कर रहा है, साफ तौर से कर रहा है कि नीतीश काम नहीं कर पा रहे थे। बीजेपी में रह के बीजेपी दबाव बना रही थी, तनाव फैलाने का काम समाज में कर रही थी। पटना के लोग नीतीश के जो फैसला है उसके पक्ष में है और नीतीश के साथ यहाँ पर मजबूती से खड़े दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।